प्यारे दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी और जहां से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया था, उसी मुकद्दस पहाड़ के अंदर अब कुछ हलचल महसूस की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स की। ये वही पहाड़ है जो सदियों से यरूशलेम की पाक दीवारों के सामने खामोश खड़ा है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उसके नीचे जमीन दरकने लगी है, दरारें बन रही हैं और पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या ये वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किताब में सदियों पहले किया गया था, जहां बताया गया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में फट जाएगा। तो क्या अब वो वक्त करीब आ चुका है? क्या ये सिर्फ ज़मीन की हरकत है या फिर कुदरत का कोई इशारा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे आखिर चल क्या रहा है, साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान दोनों में इस वाक़े का जिक्र किस तरह आया है। दोस्तों, जैतून का पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स ये यरूशलेम के मशरिक में मौजूद एक बहुत ही मुकद्दस और तारीखी जगह है। ये पहाड़ सिर्फ ईसाइयों ही नहीं बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मजहबों के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज माना जाता है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। यहीं से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया और यही वो जगह है जहां से उनकी वापसी की खबर दी गई है। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि उस दिन उनके कदम जैतून के पहाड़ पर होंगे जो यरूशलेम के मशरिक में है, और वो पहाड़ मगरिब से लेकर मशरिक तक दो हिस्सों में बट जाएगा और बीच में एक बड़ी घाटी बन जाएगी। हैरत की बात यह है कि आज उसी पहाड़ पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी हैं जो ठीक उसी दिशा में हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। ये दरारें मामूली नहीं हैं। साइंसदानों के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी फॉल्ट लाइन पर बना हुआ है, जो डेड सी से लेकर रोम तक फैली हुई एक बड़ी दरार है। पहले यहाँ जमीन में हल्की सी हलचल रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन के नीचे हरकतें तेज हो गई हैं। इस पहाड़ के नीचे बनी हजारों कब्रें भी अब मुतासिर हो रही हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब मसीहा आएंगे तो सबसे पहले मुर्दे से यही लोग जिंदा होंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को यहाँ दफन करते हैं ताकि वो क़यामत के दिन अपने मसीहा के कदमों के नीचे से फिर से उठकर खड़े होंगे। मगर अब वही ज़मीन फटने लगी है और कुछ कब्रों के आसपास साफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। दोस्तों, इस पहाड़ के ठीक सामने एक और अजीब निशानी है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। ये दरवाजा सदियों से बंद है। यही वो दरवाजा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो उस दरवाजे को पत्थर से बंद कर दिया गया ताकि कोई इससे दाखिल न हो सके। लेकिन अगर आप इसके रुख को देखें तो वो सीधे जैतून के पहाड़ की तरफ खुलता है, और जैसे ही ये हैरान कर देने वाली निशानी दुनिया के सामने आई, यहूदी दुनिया में एक हलचल मच गई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पहाड़ सच में फटने लगा तो वो वक्त करीब है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। यहूदी किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो उसके बाद एक बड़ी जंग होगी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। और यही वो बात है जिसने इस्राएली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिला कर रख दिया है, और यही वजह है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियों और फौज ने इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया है। और हैरत की बात यह है कि हाल ही में इस्राएली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया एयरबेस बनाने का काम शुरू किया है। जाहिर तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सफ़र की आसानियों के लिए है ताकि ज़ायरीन आसानी से इस मुक़द्दस जगह तक पहुँच सके, लेकिन मजहबी जानकारों का कहना है कि इसके पीछे असली मकसद कुछ और है। असल में ये अपने झूठे मसीहा यानी काना दज्जाल के भागने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यहूदी रिवायतों में लिखा है कि उनका मसीहा यानी दज्जाल
टेम्पल माउंट से जाहिर होगा, वही जगह जो जैतून के पहाड़ के ठीक सामने है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो यही वो जगह होगी जहाँ दोनों के बीच आखिरी जंग होगी। रिवायतों में आता है कि दज्जाल उस वक्त शाम यानी सीरिया के इलाके की तरफ भागेगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचकर उसे लुद नामी जगह पर ख़त्म करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि आज इसराइल बिन गोरियान एयरपोर्ट वहीं बना रहा है, यानी उसी लुद के करीब जहां ये आखिरी जंग होनी बताई गई है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तिफाक है या फिर किसी प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है? दोस्तों, इस वक्त इसराइल के कई यहूदी रब्बी यानी कि यहूदी उलमा अपने खुतबों में अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि ज़मीन में हो रही ये तब्दीलियां आसमान की निशानियां हैं। कुछ का कहना है कि मसीह का ज़माना आ चुका है, हमें तैयार रहना चाहिए, जबकि कुछ रब्बी ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ सच में फट गया तो ये हमारे अंजाम की आखिरी निशानी होगी। इसी डर की वजह से इसराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के चारों तरफ सुरंगें बनानी भी शुरू कर दी हैं। इसराइली मीडिया ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है शील्ड ऑफ मीसिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर जमीन के नीचे कोई झटका या दरार भी आए तो भी फ्लाइट्स पर असर न पड़े। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सिस्मिक फाउंडेशन डाली जा रही है ताकि अगर जमीन हिले भी तो जहाज बचा रहे। एक इस्राएली रब्बी ने अपनी मौत से कुछ समय पहले कहा था, जब जैतून का पहाड़ हिलने लगेगा तो समझ लेना कि दुनिया अपनी आखिरी फैसले के करीब है, क्योंकि जिसे तुम मसीहा समझ रहे हो यानी कि दज्जाल, वही तुम्हारी तबाही की वजह बनेगा। और आज ये अल्फाज सच होते दिख रहे हैं। आज इसराइल के बहुत से लोग इस पहाड़ के पास जाने से भी डर रहे हैं। बाहर से इसराइल की हुकूमत शांत दिखती है, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स बताती है कि फौज ने इमरजेंसी प्लानिंग कर ली है। जैतून के पहाड़ के चारों तरफ फौजी चौकियां बनाई जा रही हैं। कई इलाकों में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है और विदेशी मीडिया को भी कई जगहों पर जाने से रोक दिया गया है। दोस्तों, ये वही मंजर है जिसका जिक्र आखिरी ज़माने की निशानियों में किया गया था और हदीसों में ये बयान था कि जब ज़मीन के नीचे से राज खुलने लगेंगे, जब बड़ी ताकतें डर के मारे अपने मंसूबे बनाने लगेंगी और जब वो सोचेंगी कि वो अपने अंजाम से बच सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुदरत के फैसले से कोई नहीं बच सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बन रहा ये एयरपोर्ट अब यहूदियों के डर की निशानी बन चुका है। वो अपने मसीहा के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर उन्हें ये पता ही नहीं है कि जिसके लिए वो रास्ता बना रहे हैं वो उनका बचाव करने वाला नहीं है, बल्कि उनकी तबाही का जरिया बन जाएगा। दज्जाल भाग तो सकता है मगर छुप नहीं सकता, क्योंकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ज़मीन खुद उसके लिए रास्ता बंद कर देगी। दोस्तों, ये सारी निशानियाँ, ये दरारें, ये डर में लिपटा हुआ इसराइल सब एक ही बात कह रहे हैं, वक्त करीब है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या जैतून के पहाड़ की ये दरारें सिर्फ ज़मीन की हलचल है या फिर ये अल्लाह की वो निशानी है जिसके बाद दुनिया का बड़ा वादा पूरा होने वाला है, यानी कि क़यामत आने वाली है? दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इन निशानियों को हमें किस नज़र से देखना चाहिए। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर प्राकृतिक घटनाओं को बिना सबूत आखिरी ज़माने की निशानी घोषित कर दिया जाए, बल्कि हमें ये समझाता है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ इंसान के लिए इबरत का सामान है। अगर किसी पहाड़ में दरार पड़ती है, ज़मीन हिलती है या बड़े बड़े साम्राज्य अपने भविष्य को लेकर डरने लगती है, तो सबसे पहले इंसान को अपने गुनाहों, अपने किरदार और अपने रब के साथ अपने रिश्ते पर गौर करना चाहिए, क्योंकि कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि दुनिया की हर ताकत, हर बादशाहत और हर किला एक दिन ख़त्म होने वाला है, लेकिन अल्लाह का फैसला कभी नहीं बदलता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, दज्जाल का ज़ाहिर होना और आखिरी ज़माने की दूसरी निशानियाँ इस्लामी रिवायतों में ज़रूर बयान हुई हैं, लेकिन उनका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए किसी वायरल वीडियो, अफवाह या अधूरी खबर को देखकर यकीनी दावा करना सही तरीका नहीं है। हाँ, अगर ये घटनाएं हमें अल्लाह की याद दिलाएं, हमारी नमाजों की पाबंदी बढ़ाएं, तौबा की तरफ ले जाएं और हमें जुल्म गुनाह से दूर करें, तो यही इन निशानियों का सबसे बड़ा फ़ायदा है।
ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زیتون کے پہاڑ سے جڑی اور بھی نئی خبریں سامنے آئیں، نئی ریسرچ ہوں، نئی بحثیں شروع ہوں، لیکن ایک سچا مومن ہر حال میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور ہر خبر کو تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے، کیونکہ آخرکار فیصلہ انسانوں کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں ڈرنے سے زیادہ اپنی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے رب کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہی سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا، تاکہ لوگ افواہوں کے بجائے حقیقت، عبرت اور اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دوستو، قدرت کی یہ نشانیاں صرف کسی ایک مقدس جگہ تک محدود نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے تو کبھی زمین میں دراڑیں پڑتی ہیں، کبھی پہاڑ انسانوں کو عبرت کا پیغام دیتے ہیں، اور کبھی آسمان سے برسنے والی رحمت ہی امتحان بن جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کی طرف لے چلتے ہیں جہاں قدرت نے ایک بار پھر پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ حال ہی میں آسام میں آئے اس بھیانک سیلاب کے دوران ایسا کیا ہوا جسے دیکھ کر لاکھوں لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، اس وقت بھینکر بارش اور سیلاب نے پورے آسام میں تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ بھارت کی تاریخ کا اس قدر بڑا اور بھینکر سیلاب ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آدھا آسام پانی میں ڈوب چکا ہے، لوگوں کے گھر ریت کی طرح پانی میں بہہ چکے ہیں، لوگوں کے جانور تنکوں کی طرح پانی میں بہہ گئے ہیں، ہرے بھرے کھیتوں میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا ہے۔ پانی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کو اپنا سامان بھی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ پانی کو دیکھتے ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگوں کو اپنا گھر بار، مال مویشی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مگر ان سب کے بیچ آج ہم آپ کو آسام میں ہوئے قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ دکھانے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اور کامنٹ باکس میں فوراً ہی ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ دو گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے قرآن پاک کی محبت میں آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت پورے آسام کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ یہاں پر بھاری بارش کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آدھا آسام پانی میں ڈوب چکا ہے، کئی گھر سیلاب میں برباد ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق یہاں پر بادل اس طرح سے گرجے جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایسا پانی برسا کہ سب کے ہوش گم ہو گئے، ندی اور نالے سب دریا بن گئے، بڑے بڑے درخت پانی کی لہروں میں تنکوں کی طرح بہنے لگے۔ یہ خوفناک نظارہ دیکھ کر آسام کے لوگ گھبرا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ کوئی اپنے بچوں کو اٹھائے بھاگ رہا تھا تو کوئی ماں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر چیخ رہی تھی، لیکن پانی کی رفتار کسی کو کوئی مہلت دینے کو تیار نہ تھی۔ اسی بیچ ایک گاؤں کی مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ مسلمان مسجد میں صف بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کیا، تبھی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑکنے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت آئی یہ بارش کوئی معمولی بارش نہیں تھی، بلکہ کالے کالے بادلوں نے اچانک ہی پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ چند ہی لمحوں میں گاؤں کی ساری گلیاں اور سارے میدان پانی سے بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا کہ ندی نالے بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب ادھر مسجد کے اندر نمازیوں نے جب تیز بارش کو محسوس کیا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا، لیکن ان سب نمازیوں کے ایمان کی مضبوطی ایسی تھی کہ کسی نے بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ویسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور ادھر مولوی صاحب بھی امامت کرتے ہوئے ان کو ویسے ہی نماز پڑھاتے رہے۔ پھر بارش اتنی زیادہ تیز ہوئی کہ پانی مسجد کے اندر بھی داخل ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھی پانی سے لبریز بھر گئی، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینوں تک پہنچ گیا۔
दोस्तों अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समंदर में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया था। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह पानी में ही वो मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नज़ारा देखा, उसे देखकर उन सब के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समंदर में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार रहे थे। इधर ये तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह हम गुनाहगारों को माफ़ कर दो, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब उधर मौलवी साहब का ये दुआ मांगना था और इधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई, जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा। तब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहाँ पर हैरत की बात यह हुई कि इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल खुश्क थी, यानी कि कहीं से भी वो गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने इसे कहीं भी टच न किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। कुरान पाक का ये करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आने लगी कि बेशक कुरान पाक सच्चा है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीक़े बताए हैं, दुनिया वालों को हक़ और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज़ सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निज़ाम दिया है। दोस्तों इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की, ऐ लोगों हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात भी ज़रूर ध्यान रखो। ऐ लोगों हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। याद रखो अल्लाह हमारे सजदों को नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों को देखता है। मौलवी साहब की ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल ज़रूर करेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। दोस्तों इस वाक़े को सुनने के बाद मुझे अल्लाह तबारक व ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये वही अल्लाह का कलाम है, ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ
अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने इसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर सजा कर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें न खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं है, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने के बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगे। पहाड़ हमें दबाने के बजाय हमें रास्ता देंगे और साया देंगे।